हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए एपिसोड में। आज का नाइट टॉक बाय रिलेट होने वाला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि देखो भाई जेंजी के कुछ टर्म्स हैं जैसे कि फ्लिंग्स हो गया, कैजुअल हुकअप्स हो गए या सिचुएशनशिप हो गई, ये तो हम सब ने सुने हैं। लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम कुछ एक अलग तरीके के टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज बेंचिंग एंड ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग हमें पता है, बेंचिंग हमें लड़कियों ने बताया, जो अभी इनसे पूछेंगे होता क्या है। ब्रेड क्रम्बिंग हमें आपको बता दें क्या होता है कि भाई अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, तुमने उसको फॉल्स होप्स दे दी अपने पार्टनर को, और तुम उसके अंदर प्यार जगा रहे हो। जब उसने कुछ हल्का सा इनिशिएट किया, तुम तो दबादब लाइन मार रहे हो, उसने हल्का सा इनिशिएट किया, तुम हो गए गोली चोट, तुम गायब हो गए वहां से उसकी। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ना मजा आता है कि अच्छा उसे ऐसा इंसान पसंद है तो वैसा बनेंगे, उसे इज्जत देंगे पूरी, उसके सामने ऐसा बन जाएंगे, इससे अच्छा तो आदमी नहीं। और जब वो कन्फेस कर दे यार तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो तो गायब। गोली। हाँ मैं तेरे को अच्छा लगता हूँ लेकिन तू तो मुझे बड़ी लगती है, मैं तेरे घर से नहीं ये भी नहीं बोलते बढ़िया नहीं लगती, इग्नोर। सीधा घोस्ट। और बेंचिंग क्या हो? बेंचिंग ये है कि मैं अभी किसी के साथ हूँ या नहीं भी हूँ, बट मैंने तुम्हें किसी लड़के को साइड में बिठा रखा है, बेंच पे बिठा रखा है कि तू वेट कर, तू मेरा मैं बैकअप है। एक्सप्लोर करके आती हूँ। बैकअप है। ओ कि कोई नहीं मिला तो तू तो है ही। कोई नहीं मिल रहा मुझे दुनिया में तो तू है मेरे लिए। और ऐसा भी होता है कि बेंच पे 3-4 को बिठा रखा है, और बहुत बहुत कितने भी बिठा सकते हो आप। बेंच असल में स्कॉर्पियो भी हो सकती है और मेट्रो ट्रेन भी हो सकती है। तो लड़कियों की ज्यादातर लंबी होती है। डियर जिंदगी में शाहरुख ने भी बोला है ना, वो एक है ना, वो डायलॉग है ना उसका कि एक ही चेयर क्यों, जितनी चेयर है सारी ट्राई करनी चाहिए ना। वैसे शाहरुख खान साहब ने ये भी बोला है, हम एक बार मरते हैं एक बार शादी करते हैं, और वैसे कह रहे हैं अरे सारी ट्राई करो। शाहरुख साहब ने पता नहीं क्या क्या बोला है, खैर उसे छोड़ो। आज जो हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ है नताशा और खुशी। तो नताशा आपसे चालू करता है, कितने की बेंचिंग कर रखी है आपने, भी बताओ। कितने अलाइंड है? मजाक से हटके, लेकिन ये बताओ कि क्या चल रहा है मार्केट में, आपके दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बेंचिंग कौन ज्यादा बेंचिंग कर रहे हैं? लड़के ज्यादा बेंचिंग कर रहे हैं, लड़कियां ज्यादा लड़कियां ज्यादा बेंचिंग कर रही हैं। अच्छा लड़कियां बेंचिंग भी कर रही हैं, बिचिंग भी कर रही हैं। चलो बेंचिंग ठीक है, बेंचिंग का बताओ। आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। अभी एक साइड पे लड़कियां बोलती है कि हाँ यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, हम आपको जज नहीं करेंगे, वेयर वॉट एवर यू वांट, राइट। बट अदर साइड सेकंड हैंड आप सुनोगे कि अच्छा बेटा ओके, अब मेरे बारे में ऐसे भी बोल रहे हो आप, ये क्यों, ये देखो। ये तो बिचिंग का हो गया ना। बिचिंग तो बेंचिंग क्या है? बेंचिंग ओके, लाइक मेरी फ्रेंड क्या कर रही है, लाइक ओके उसको शादी भी करनी है एक साइड पे, तो वो क्या कर रही है, उसने बहुत सारी एप्स डाउनलोड कर दी है, लाइक हिंज हो गया और भी बहुत सारी ऐप है ना। शादी.com और ये हाँ सब बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पर भी प्रोफाइल है, बट उसको कोई ना कोई चाहिए कि ठीक है मैं इसको भी ट्राई करूँ, उसको भी ट्राई करूँ और इसको भी ट्राई करती हूँ। आई वाज लाइक भाई अब तो रुक जा, एक सीरियस लड़का ढूंढ ले। कितने लड़के ऐसे, मतलब उसने बेंच पे बिठा रखा है किसी को या नहीं? बहुत सारे हैं। और फिर भी ढूंढ रही है, कोई चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि मुझे बेहतर की तलाश हमेशा से रहेगी। मेरी फ्रेंड क्या करती थी वो, मतलब उसने क्या कर रखा है, उसके पास 3 फ़ोन है, तो अलग नंबर है ऑब्वियसली, अगर वो एक के साथ जा रही है ना तो 2 फ़ोन घर छोड़ के जाती है वो। वाओ। ये भी हो रहा है क्या मार्केट में? अच्छा ये देख क्या रही है जो इन्हें मिल नहीं रहा और इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा? पता है देख क्या आजकल रही है? क्या होता है, मतलब अगर एक बंदा सही होता है ना तो दूसरा खराब होता है। मतलब एक है लॉयल और एक उसके टोवर्ड्स, मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगी। जैसे मुझे कोई लड़का अप्रोच कर रहा है, ठीक है, मेरे नोन में बहुत सारे लड़के हैं। एक लड़के ने मुझे अप्रोच किया, मुझे वो अच्छा लगने लग गया कि ठीक है ये लड़का अच्छा है, बट वो आपके साथ साथ 5 लड़कियों को 10 लड़कियों को और अप्रोच कर रहा है। वो सबसे बात कर रहा है और मैं उसके टॉवर्ड्स मैं प्यार करने लगी उससे, सपोज करो, या मैं उससे अट्रैक्ट हो गई या कुछ भी, मुझे वो लड़का पसंद आने लग गया और उसे पता चल गया कि इसके दिमाग में मैं ही हूँ, मेरे दिमाग में तो और लड़कियां हैं। तो वो क्या करेगा, उसको बिठा देगा बेंच पे, ठीक है, कि तू तो है ही, तुझे मैं पसंद हूँ, बट मुझे अभी एक्सप्लोर करने दे, मैं देखता हूँ कि और कौन कौन लड़कियां मुझ में इंटरेस्टेड है। और आजकल ऑप्शंस मतलब हाँ, kind of, ऑप्शंस है क्या क्या है मेरे पास में, जो बेस्ट होता है फिर वो उसको लड़की को चूज करे। तो इनके हिसाब से जब तुम बात करते हो तो तुम पूछते नहीं हो कि भाई तू क्या बेस्ट ढूंढ रही है या ढूंढ रहा है? आपको पता नहीं चलेगा ना। सपोज करो मैं हूँ, ठीक है, मैंने आपसे बात करी, 10 दिन मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको लग रहा है यार ये तो अट्रैक्टेड है मुझसे, ये तो मेरे प्यार में गिरी हुई है, मुझे भी गिर जाना चाहिए, आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गए। बट मैं आपके साथ साथ 5-6 लड़कों से और बात कर रही हूँ, मुझे सबके साथ जाना है और मैं देख रही हूँ कौन मेरे लिए सही है, क्योंकि आजकल लॉयल्टी नहीं है, लॉयल कोई नहीं है,
सब इधर उधर मतलब जेंजी, मैं भी जेंजी हूँ बट मेरे थॉट्स ओल्ड स्कूल है। यही बोलती है सारी जेंजी, मैं तो जेंजी हूँ, मैं तो बहुत, लेकिन मैं यहाँ से ओल्ड स्कूल। अभी नहीं बताओगे लेकिन आगे चल के पता लगा फंस गए। देखो लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसकी तो खड़ा रहेगा, ठीक है। तो जेंजी, बहुत सारे लोग जेंजी हैं बट वो जो ये सब कर रहे हैं ना, बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, इनकी वजह से जो सच्ची में जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं ना, प्यार करना चाहते हैं, ओल्ड स्कूल है, वो पिस रहे हैं। इनसे, हाँ इनसे पिस जाते हैं, वो इनके चक्कर में वो भी पिस रहे हैं और इन्हीं के साथ हो रहा है वो। और वो भी ऐसे हो जाते हैं फिर बाद में जाके। हो सकता है। हाँ, आजकल मैरिड लोग तो ज्यादा कर रहे हैं ये सब चीजें। क्या कौन कर रहे हैं? मैरिड पीपल। है आपके जानकार? आपने क्या सुना है? मैरिड बेंचिंग कर रहे हैं। क्या बात कर रही है? तो वो तो बीवी को ही बेंच पे बिठा रहे हैं सीधा सीधा। पीपल आर लाइक वी आर नॉट हैप्पी विद आवर वाइफ। मेरी मतलब वाइफ ऐसे ऐसे किसी मेरे फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ही सो गई है। और ये वो झूठ भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, झूठ बोल रहे हैं वो लोग, राइट। और ऐसे ठीक ऑब्वियसली लड़कियां इमोशनल होती हैं, धीरे धीरे बात हुई, एक को करा, ऐसे ही फिर कोई और पसंद आ गई, दूसरी को करा, ऐसी तीसरी को ये करा। तो बेंचिंग नहीं है, तो बेड पे लेटा रहे हैं सीधा। बेंचिंग थोड़ी कर रहे हैं, ये तो लेटिंग कर रहे हैं, लेटिंग। बेड पे लेटिंग। उनको ऐसे भी होप्स दे रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा अपनी वाइफ को, मैं आपसे शादी कर लूंगा। झूठे रीजंस देते हैं ऐसे। होप्स दे रहे हैं उनको, फॉल्स होप्स देते हैं। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, तो उसके साथ ऐसा हुआ था, उसका रिलेशनशिप था, ठीक है। तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसने 4-5 दिन में शादी कर ली। 4-5 दिन में पहले उसको बताया कि मेरी शादी है, ऐसे ऐसे। कोई भी बंदा पागल हो जाएगा कि मेरे बॉयफ्रेंड की शादी है, और उसको ऐसे बोल के शादी कर ली। फिर उसके साथ काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब 1-2 साल तक वो रिलेशनशिप में रहा उसके साथ में। उसको ये होप्स देता रहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझसे शादी करूंगा। वो लड़की मतलब ये समझ रही थी, मतलब ऐसा वो सोच के बैठी थी कि हाँ करेगा बेचारा, मैं अपनी वाइफ को टच नहीं करता। क्या करा लड़के ने? ये करा कि उसने कास्ट अलग अलग थी, तो उसने बोला कि हमारे में ऐसे ही होता है, जबरदस्ती ऐसे शादी हमारे में जल्दी शादी करा देते हैं, या फिर घर वालों की पसंद से ही होती है, तो तुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट मेरी ना 4 दिन में लड़की देख के शादी करा दी है, तो मैं उसको छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, उसका कहीं और अफेयर है, और मैं तुझसे शादी करूंगा। तो वो ठीक है, वो लड़की सोच रही थी कि ठीक है कर देगा। बाद में क्या किया, वो उसको पता चल गया, उसकी वाइफ को भी पता चल गया, तो बाद में उन्होंने सॉर्ट किया। क्या सॉर्ट हुआ? मतलब सॉर्ट तो एक्सट्रीम लेवल पे सॉर्ट होता है। वो अपनी वाइफ के साथ ही था, फिर उसके अपनी वाइफ के साथ ही था, उसको झूठ बोल रहा था। नहीं, मैं कह रहा हूँ बाद में जब सॉर्ट हुआ तो फाइनली। हाँ, वो अपनी वाइफ के साथ था, उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता ये लड़की मेरे पीछे है। अरे भाई साहब, रात तेरी बहुत दिमाग है भाई, लौंडे बहुत दिमाग ले रहे हैं भाई, बहुत दिमाग ले। और एक नहीं, मेरी ऐसे मतलब यही सेम इंसिडेंट्स मेरी 4-5 फ्रेंड्स के साथ में हो चुका है। मेरे भी फ्रेंड्स के साथ हुआ। इट्स अ ट्रैप। बता, तू बताइए कुछ, क्या और क्या कुछ मेजर बढ़िया तगड़ा किस्सा? मैं एक्चुअली कोलैब करने गई थी एक क्लब में। सो मैं वहाँ पे डांस वांस कर रही हूँ नॉर्मली, एक हस्बैंड वाइफ बैठे हैं सामने, और मैं ये नहीं बोलूँगी दोनों अच्छे नहीं थे, वेरी हॉट कपल शुड आई से, इट्स नॉट स्वीट, बहुत अच्छी थी उसकी वाइफ एंड ऑल। सो मैं जैसे घर आई, उसके थोड़े टाइम के बाद मुझे मैसेज आ रहा है, आई लाइक योर मूव्स, डोंट यू थिंक वी शुड डेट टू ईच अदर। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आर यू मैरिड? सो ऐसे ही फिर हुआ क्या, लाइक ऑब्वियसली बात है, जब आप कोलैब्स करते हो ना तो धीरे धीरे मिलते हो, तो ऐसे ही 2-3 फ्रेंड्स हम लोग बैठे हुए थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके डीएम सबके पास ही जा रहे थे यार, सेम डीएम सबके पास ही जा रहे थे। तुम्हारे मूव्स अच्छे लगे और हम डेट कर लेंगे। You want LV का bag, you want something, I would really want to gift you, let's go for shopping. मैं शुगर डैडी ही बनना चाह रहे हैं। और एक मेरी फ्रेंड के साथ एक और चीज़ हुई थी, वो एक लड़के को डेट कर रही थी, ठीक है। उसने 2-2.5 साल उस लड़के को डेट किया, और उसको 2-2.5 साल के बाद में पता चला कि शादीशुदा है, इसका बच्चा भी है। ये तो बेंचिंग की भी हदें पार है। ये तो बेंचिंग नहीं, ये बेंचिंग करके अगला घर पे फ्रेंची में घूम रहा है। बाहर बेंचिंग करके कहीं और मंचिंग कर रहा है।
फ्रेंची में। वैसे ये लड़के ना कर रहे हैं, शादीशुदा लड़के जाते हैं क्लब में, वहां पता नहीं अलग अलग लड़कियों के साथ, और पता चलता है इनकी शादी हो रखी है, बीवियां कहाँ है, वो घर पे पड़ी हैं। इन्हें अलाउंस कहाँ से मिल रही है? मुझे ये समझ नहीं आता इवन कि लड़के तो मतलब बेंचिंग, मतलब ठीक है आप क्लब में किसी लड़की से मिले नॉर्मली, ठीक है आप फ्रेंड्स बन गए हो, लाइक ऑब्वियसली ठीक है आपका हुकअप्स हो गया, यू किस कर लिया आपने लड़की को, ठीक है तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, अच्छा हाँ मतलब उसका जो भी फ्रेंड होता है ना, धीरे धीरे ऑब्वियसली उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, वो धीरे धीरे क्या होता है सारे लड़के आपको मैसेजेस करने लगते हैं, तो फिर आपको पता चल जाता है अच्छा हाँ मतलब मैंने इसके साथ किया था, तो ये इसी के ही लॉबी के लोग हैं ना जो सारे डीएम्स करते फिर। ये नहीं करना चाह रहे हैं। एक करके दूसरे को बता रहा है, देख वो तो वो बहने गए। अरे वो कर लेगी, मैसेज करके देख ले। केक कटा सब में बटेगा, देख वैसे ही बताओ देख ऐसे। अच्छा लड़कियां कैसे करती है? लड़कियां भी तो करती होंगी इस टाइप की बेंचिंग, वो नहीं करती क्योंकि ये लेवल तो कुछ ज्यादा मेरी है। फ्रेंड ने क्या, मैं तो पता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लग गई एक टाइम पे, लाइक ऐसे 3-4 फ़ोन तो रखे हुए हैं, तो एक बार हुआ क्या, वो एक बार ही हुआ क्या मेरे घर पे छोड़ गई दूसरा फ़ोन, तो आई वाज लाइक यार मैं अब इसको क्या बोलूँ, अब वो एक ही नंबर पे, मैंने कहा भाई तेरे पास 3 फ़ोन है, मुझे तो लगा एक नंबर पे एक ही लड़का कॉल करेगा, एक ही लड़के की 4 कॉल आ गए, एंड आई वाज लाइक मैं उसको कॉल कर रही हूँ वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है, उसके बाद शाम को मेरे घर आती है, मैंने कहा भाई तो मेरे को बात बता ब्रो कि तूने तो बोला था एक ही है, कह रही फ़ोन किस किस के आए थे, तो मैं उसको बता रही हूँ इस बंदे के फ़ोन आए हैं, तो मेरे को कहती तूने बोल दिया ना कि मतलब मैं उसकी कज़न बोल रही हूँ, फ़ोन घर भूल गई है। अरे बाप रे, ये तो तगड़ी बेंची तो है। उसका ना बिल्कुल टारगेट था, लाइक एक लड़का मतलब मैं कह रही हूँ, मैं उसको बोलती हूँ तो एक साथ 4-3 से बात कैसे कर रही है, और वो क्या करती थी कॉन्फ्रेंस ले लेती थी, मैं तो अपनी फ्रेंड नताशा से बात कर रही थी। अभी शी वाज लाइक पहले मुझे कॉल करके सुन मैं ना यहाँ जा रही हूँ तो तेरे को ऐसे ऐसे कॉल करूंगी ना, मैं एक दो बार पकड़ी भी गई है वो, तो मैं ना पकड़ी गई हूँ तो तू बोल दियो कि ये मेरा फ्रेंड था। बाप रे। बट ऐसे किसी को चीट करके या किसी को ऐसे होप्स में रख के लोगों को क्या मिलता तो है? बहुत सारे लड़के ट्राई करने के बाद, इतने सारे लड़के ट्राई करने के बाद उसके बाद उसने चूज किया कि हाँ ठीक है ही इज द बेस्ट वन, चलो अब शादी कर लेती हूँ इससे। और वो था जो पहले उसमें स्टैंड बाय में था। बेंच पे तो बहुत सारे थे ना, 3 फोन थे, तो एक ही फोन से लाइक जैसे अब एक से ब्रेकअप हुआ खत्म हो गया, वो सिम तोड़ दी, फिर नई सिम ली, फिर नया लड़का। लोग समझ नहीं रहे कि ये जिसकी फितरत में ही है वो कब सुधरेगा, फिर वो तो और ऑप्शन देखता ही और रहेगा। नए फोन की अलग या वो पता चला कि दूसरे फोन से भी यार ये भी बहुत स्कैरी चीज है नहीं यार। बट वो रिचार्ज खुद नहीं करवाती थी ना। अच्छा, जो लड़के बेंचिंग में होता है, कभी तुम्हारे किसी दोस्त कोई कर रही हो और उन लॉन्डो को आपस में, वो लॉन्डे आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है? तू भी अरे क्या हाल है भाई, अरे अच्छा तू भी है क्या? मैं भी हूँ। तो वो एक बार, वही तो मैं बता रही हूँ, एक बार हुआ क्या, वो गलती से दूसरा फोन ले गई, तो अब दूसरा फोन ले गई है तो ऑब्वियसली तभी तो वो पकड़ी गई ना कि इसका ये कौन है, इसका कॉल कैसे आ रहा है तेरे फोन पे, तो वो नंबर ट्राई कर रहा है, वो कह रहा है कि तेरा तो फोन ही नहीं बज रहा। और पकड़े जाने पे क्या हुआ फिर? सुताई? हाँ ब्रेकअप वगैरह हुआ, लड़ाई वगैरह हुई, फिर उसने किसी तरह से कोप अप किया कि ये मेरा फ़ोन नहीं है, मैं गलती से नताशा का फ़ोन उठा लाई हूँ, वो मेरा फ़ोन घर रह गया है, शी इज़ कॉलिंग मी, हाँ हेलो बेबी वो फ़ोन घर पे रह गया, देखो कि तेरे बैग में तो नहीं रह गया, इसलिए कि अरे मेरे बैग में रह गया, हाँ 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 ओके, अरे यार शिट तू फ़ोन भूल गई है घर पे। अरे तेरी। अच्छा उसका क्या सीन है, तुम्हें कोई ऐसा टकरा है बंदा तो या तुम्हारे दोस्तों को कि वो ब्रेड क्रम्बिंग करता हो, कि मतलब वही जो वो सीन था कि अच्छा बन रहा है और प्यार जगा दिया, और जब वो काम आया फाइनल की कमिटमेंट करो या कुछ नाम दो रिश्ते को, तो भाग गया। ये सब करते हैं आजकल। होता क्या है, मतलब मोस्टली जेनजी किड्स जो होते हैं वो सब मतलब रहते हैं, रिलेशनशिप कह लो उसको, मतलब साथ में रहते हैं, सब कर रहे हैं, बट उनको फॉल्स होप्स दे रहे हैं जिसके साथ वो हैं, और रख रहे हैं उनको साथ में, सारी चीजें कर रहे हैं, बट उनको कमिट नहीं करना एक दूसरे को। अरे ये तो अलग हो गया, ये हो गया सिचुएशनशिप। एक होता है कि कहीं साथ में वो कमिटेड नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट बात करनी स्टार्ट बात ही कर रहे हैं बस। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज मैरिड, वाइफ है उसकी, सो आई वाज लाइक कि वो मुझे बोल रहा है कि मेरे को आपसे मोहब्बत हो गई है। तेरे से बोल रहा है? हाँ मुझसे बोल रहा है, 2-3 है, तीनों मैरिड है। मोहब्बत तू ऐसे लोगों में खास रहती है ना, तेरे आसपास लोग ऐसे ही हैं। तो उनकी बीवी को नहीं बताती कि अपने पति को संभालो भाई? मैं नहीं, किसी का घर क्यों खराब करना, मुझे लगता है कि मैं आई बिलीव इन कर्मास। तो बल्कि ये तो गुड कर्मा होगा, तू अब किसी का घर बचा लाइक लेगी मेरे तो। कॉल्स कर रहे हैं, लाइक ठीक है मैं आपसे शादी कर लूंगा, ये वो है ना, मैं अपनी वाइफ छोड़ दूंगा। मैंने कहा भाई तू मेरे लिए ऐसा कर क्या रहा है, मैं आऊँ क्यों तेरे लिए, पहले तो मुझे रीजन दे इस चीज़ का, ठीक है। ऐसे तो दुनिया भर की लड़कियों से बात करता रहता है और मुझे पता है वो करता है। तो ही वाज लाइक नहीं बट तुम में ना कुछ अलग ही बात है, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मैंने कहा ऐसी कौन सी मोहब्बत है, मैंने कहा बेटा तू बीवी छोड़ दे,
बोले हाँ मैं छोड़ दूंगा। कह रहा और क्या चाहिए? मैंने कहा ऐसा कर 1 करोड़ का ना घर मेरे नाम करा दे। वो भाई वो ऐसा भागा उसके ये सही डीलिंग कर ली। ये वैसे ब्रेड क्रम्बिंग ही हो रही थी इसके साथ, है ना, कि मोहब्बत आपसे कुछ अलग ही हो गया है। आप में जो है ना, आपकी आंखें कुछ कहती हैं। आपकी बात अलग है कुछ औरों से, पर उसका लेवल ब्रेड तक ही था। 1 करोड़ के फ्लैट में ऐसा भागा है। It was like, मेरी फ्रेंड के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है, हम बात कर रहे हैं, तो मेरी फ्रेंड ने बोला अच्छा मैंने सुना तो उसको घर दिला रहा है। तो ही वॉज लाइक कि हाँ हाँ दिला दूंगा, पहले ये हाँ तो करे। तो मैंने कहा पहले हाँ ना करने से क्या रीज़न है, तो पहले मेरे लिए कुछ करके तो दिखा। तो फिर मुझे कहते हैं जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो मेरी फ्रेंड कहती है हाँ हाँ बेटा, तो आगे तू पैसे निकाल के फिर भाग जाए और फिर तू उसका कार्ड देगा, है ना, मतलब मेरा कार्ड दियो, है ना। नहीं नहीं, तो इसके दिमाग में ऐसी हाँ, बात पता चल रहा है तेरे से ही पैसे डलवा के, अरे फिर फुर्र। जॉइंट अकाउंट, ये चल क्या रहा है? शादीशुदा लोग ज्यादा कर रहे बोलते हैं। हैं घर ना दोनों के नाम पे। मैंने कहा हाँ चलेगा चलेगा, तू 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो ले दोनों के नाम पे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, शादीशुदा लोग इतना कर क्यों रहे हैं? मतलब उनके पार्टनर में दिक्कत आ तो आ कर, जैसे आपका दोस्त कर रहा है तो आपने उसने शेयर किया आपके साथ कि वो क्यों सी मतलब एक तो मेरे को बोल रहा है मेरा फ्रेंड लाइक रोते हुए, आई एम नॉट हैप्पी, मैं क्या बोलूँ, मेरी वाइफ किसी और के साथ सो गई है, लाइक राइट इस अच्छा, तो वो तो उसने माना है, ठीक है, क्योंकि वो किसी और का खुद सोना पर चाहता है। जेन्युइन दिक्कत पूछ रहे कुछ नहीं है ऐसा, जेन्युइनली कुछ नहीं है। जेन्युइनली अपनी बीवी से प्यार करता है भाई, घूम रहा है, वो फिर रहा है, वो सब कर रहा है। वो पूरा ट्रैप होता है कि कैसे ट्रैप करना है। सी मैं आई एम नॉट अ पर्सन लाइक सी ये इसको कैसे ट्रैप करना है, लाइक इसको एलवी, इसको गुची, एलवी, इसको ये सब चीजें शॉपिंग पसंद है, ये सब पसंद है, ठीक है। एंड द सेकंड हैंड मैं बहुत इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन हूँ, तो वो इमोशनली हिट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं हुआ जैसे मेरी बीवी चली लोगों ने hit किया। यूं कर देगा यूं। अच्छा रो रहा है लेकिन आंसू नहीं टपक रहे। ज्यादा से ज्यादा यूं कर रहे हैं फोन पे। दुख दिखा रहे और हैं। करा कुछ भी नहीं है, क्रेडिट लेते रहते हैं बस खुद से ही, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे कब किया, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? तुम्हारी बातों से लेकिन ऐसा लग रहा है लड़के ज्यादा कर रहे हैं, ये सब लड़कियां कम कर रही हैं। लड़के भी नहीं, मैरिड लड़के, वही मैं कह रही हूँ, दुख मिले 1000 बट पति ना मिले। मैरिड लड़के ज्यादा कर रहे हैं। छिनार वो कमेंट नहीं करते लोग, दुख मिले 1000 बट बीवी ना मिले। बीवी ना मिले। दूसरी वाली से शादी नहीं करनी, वो वही वाली बात होगी, कोई बाजीराव मस्तानी का डायलॉग है ना, दूसरी औरत दूसरी ही होती है, बट फिर भी रखनी है हमें। लेकिन तुमने तो स्टार्टिंग में कहा था कि लड़कियां ज्यादा कर रही हैं, तो वो बेंचिंग कर रही है, बेंचिंग ज्यादा कर रही है ना, फोन वाली स्टोरी भी सुनाई। ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग लौंडे कर रहे हैं। लड़कियां भी कर रही हैं कोई ब्रेड क्रम्बिंग भाई? लड़कियां भी दिल रखने के लिए, मुझे लगता है लड़कियां बहुत ज्यादा करती है भाई ब्रेड क्रम्बिंग। लड़कियां हर किसी के माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहती हैं कि अरे मैं इसकी भी फेवरेट बन जाऊं, मैं इसकी भी बन जाऊं, और फिर जब उन पे लाइन मारो, अरे मेरा तो वो इंटेंशन ही नहीं था यार, मैं तो बस दोस्त, मैं तो तुम्हें दोस्त समझ रही थी, तुम मेरे पे हिट क्यों कर रहे हो? लड़कियों का कहे कि आपके अंदर एक क्वालिटी उसे पसंद आ गई, तो ओके, अभी दूसरा लाइफ में आया, उसको फिर कुछ और क्वालिटी पसंद आ गई, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है लड़कियों की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये तो खैर इंसान की फितरत है, तो लड़कों को भी ये लड़कों में भी होता है। प्यार का पंचनामा में जैसे ऑफिस में भी ऐसा होता है, लड़कियां सबसे बना रही है, बॉस को भी खुश रख रही है, ओ बॉस नाइस टी शर्ट और ये और वो, काम वाम निकलवाया और सबको लग रहा है अरे यार ये तो लाइन दे रही है, इसके मन में तो फीलिंग है, और चल रही है ब्रेड क्रम्बिंग। ये क्या चीज है ये ब्रेड क्रम्ब? ऐसे पता है यहाँ पे ना गांधी, अब नहीं, ये दो चीजें, जैसे दूसरों को खुश रखना, अपना काम निकलवाना, ये तो हो गया कि तुम उसको अच्छा फील करवा रहे हो, और ये ब्रेड क्रम्बिंग बेसिकली ये है उसके बारे में ज्यादा प्यार में डूब जाना, प्यार जगाना है ना दूसरे के मन में, तो लड़कियां ऐसा कर लेती है। लड़कियां बहुत इजीली कर लेती अबे जैसे बहुत सारी स्टाफ जो होती है अपने बॉस के साथ कर लेती है कि छुट्टी दे दे, अरे मेरा बॉस तो बहुत चिल है, अरे सर ये, अरे सर वो। अब ये मुझे लग रहा है ये आ गया लड़कियों का जो चिपकी वाला वो है ना भाई, वो एक तरीके का यही है, चिपकी वाला, जो ये कह रहा है, हाँ सुनना गांधी, अरे ये किसी की लड़की का ऐसे कर रहा है, पीयूष कितना बढ़िया, जैसे जा रहे ओके बाय हक करना, तो ये एक तरीके की ब्रेड क्रम्बिंग है। अरे भाई क्यों कर रहे हो, दूर से हेलो कर लो, जब नहीं है किसी से तो सबके ही गले मिलना है। और लड़कियां भी फायदा उठा रहे, अपने आप को छुड़वा रही हैं। लड़के तो चाहते ही है कोई सी पास तो आए, लड़के चाह रहे हैं कोई कंधे में हाथ तो रखे, लड़के इसी में ही आ रहे, तो आप में कुछ अलग है, आपकी आंखों में कशिश है। यहाँ पीयूष भाई के हाथ रखा, भाई कहते वॉशरूम जा रहे हो।
मतलब लड़के को लगता है मुझसे ही पटेगी ये तो, बट उसको पता नहीं चलता, सेकंड्स में वो गोस्ट हो जाती है, गोस्ट हो जाता है वो लड़का। मतलब लड़की पहले बात कर रही है किसी लड़के से, बहुत कंटिन्यूअसली बात कर रही है, मिल रही है उससे, सब कुछ कर रही है, फिर एक दिन अचानक ऐसा आता है वो उसको मैसेज कर रहा है, 2 दिन तक सीन ही नहीं कर रही लड़की। लड़कियों को ना पता चल जाता है कि अच्छा ये अब ज्यादा कर रहा है, हाँ, वो कोई और होता है, वो ज्यादा इसकी ब्रेड ज्यादा सिक गई अब ये ब्रेड जले इससे पहले। ये कुछ ज्यादा सिकाई मांग रहा है। भाई लोग बहुत गलत दिशा में जा रहे पर हैं। ये क्या चीज है, हो क्या लोगों को रिलेशनशिप काउंसलिंग चाहिए। क्योंकि लोग ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई जेन्युइनली किसी से प्यार करता है तो वो बंदा ना उसको फॉर ग्रांटेड लेके फिर दूसरे के पास जाता है। यार, इससे बढ़िया तो पुराना जमाना ही सही था कि माँ बाप मिलवा रहे, सीधा डायरेक्ट में हो रहा है, किसी के चुटिया पंती में नहीं फंस रहा आदमी। मैंने तो घर में बोल दिया है अरेंज मैरिज करवा दो, क्योंकि सारा कुछ करके देख लिया बट कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी लड़की घोस्ट कर रही है, कभी खुद लड़की को घोस्ट कर रहा हूँ, तो बाद में ऑप्शन यही आता है, हम एक साथ ऐसे डिस्कस करते हैं तेरा क्या है, मेरा तो ये चल रहा है, मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या चल रहा है वैसे आपका? मेरा बहुत अच्छा है, मेरे से मत पूछो, मेरा सब अच्छा है, मैं ना घोस्ट कर रही किसी को, ना मैं घोस्ट हो रही हूँ, बढ़िया चल रहा है। चलो किसी का तो अच्छा चल रहा है। ग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ देखो दुनिया में क्या चल रहा है। यहाँ बहुत मतलब अगर लड़के एफर्ट्स करते हैं ना तो लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं लेट नाइट हम कभी पार्टी करके आते हैं तो मेरे को मतलब लिटरली ब्रेकफास्ट बना के देना कि तुम सो जाओ मैं तुम्हें उठा दूंगा। बंदा खुद वेजिटेरियन है बट मेरे लिए ऑमलेट बना के कि तुम ये तो नहा के बहुत आओ। बड़ा रेड फ्लैग आदमी। ये ग्रीन फ्लैग है। ये जब पलटेगा ना कुछ सालों में और जब तू कलेश करेगी तब हो जाएगा ये। भगवान ना करे ऐसा हो, बट जो इनिशियली तुम्हारा भी नया नया है, कितना 2 साल 6-7 महीने। बहुत नया है। और बहुत ज्यादा तगड़ा असर आ गया तेरे पे तो बाल भी लाल करा लिए। अच्छा, मैं खुद रेड फ्लैग तो नहीं हूँ। नहीं अबे लेकिन वैसे कहते हैं कि जब 18 महीने मतलब 1.5 साल बाद पता चलता है और तब डिसीजन। अरे देखो, हम तो आशा करते हैं भाई ऐसे चले, डेली उठ के बंदा ब्रेड खिलाए और ब्रेड क्रम्बिंग ना करे, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इनिशियली कोई इतना ज्यादा लवी डवी होता है ना तो थोड़ा सा अलर्ट। और हमारे पॉडकास्ट पे ना एक रिलेशनशिप काउंसलर भी आए थे, वो भी यही कह रहे थे कि जो इनिशियल फेज होता है ना इंसान को बहुत किक देता है, और जब वो बोरिंग हो जाता है ना तो इंसान दूसरा रिलेशन ढूंढता ही इस किक के लिए कि कुछ नया स्टार्ट हो यार, फ्लो फ्रेशनेस रहे। हाँ, लोग कहते हैं कि स्पार्क चला गया। तो उसी स्पार्क के लिए लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हैं। जैसे तूने बताया कि वो तेरे लिए उठ के ब्रेकफास्ट बना रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आज बनाया कल बनाया, तुम लोग 3 महीने बाद फिर से पार्टी करने गए, उसने नहीं बनाया, फिर तू बोलेगी तुम मुझे वैसा। तुम तो बदल गए। ये होता है। ये नहीं कह रहा कि हो जाए या होगा या पर ये इसके होने के चांसेस हैं। आप भी कहते ही बॉर्डर पे खड़े इस टाइम। मेरी बात तो सुनो, ऐसे भी होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और मतलब मैं किसी बंदे के साथ रहती हूँ ना तो मुझे उसका पता चलेगा कि ये क्या है, दूसरों के लिए क्या है, मेरे लिए भी पीछे वैसे हो सकता है। जैसे मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो अपने फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छा है, मतलब केयरिंग है कि इसने अगर कुछ बोला है, अगर किसी ने बोल दिया ना कि भाई ये दिक्कत है, तो वो वहां भागते हुए चला जाएगा। चलो आपके लिए तो अच्छा ही रहे, हम तो यही दुआ करेंगे। बिल्कुल। नताशा जी, आपका बताओ, आप कितने लोग की बेंचिंग कर रहे हो, क्या सीन चल रहा है? मैं मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा ना, लोग मेरे को तुझे क्यों नहीं मिल रहा है टाइम भैया? कैसे करूँ बेंचिंग? दूसरों का ही मैटर सॉर्ट करने में ही खत्म नहीं हो पा रही ना मेरी दूसरों के मैटर। ये प्रॉपर्टी मांग रही है, सीधा रजिस्ट्री की ताल लगा रही है ये तो। वो है वो चीजें हो जाए ना, मैंने एक का काटा है ना, दो ने मेरा काटा। अच्छा। मैं चाह ही नहीं रही ना दोबारा हो मेरे साथ। तो आप अरेंज मैरिज के फेवर में हो? हाँ, वही है जेनजी किड्स, ये अब यही लेकिन मैं ओल्ड स्कूल हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन वो कर नहीं रहा, कोई खरा नहीं उतर रहा उस पे, ओल्ड स्कूल पे। मतलब ऊपर से बोल देते हैं लोग। नहीं ऐसा नहीं है, जेनजीज को भी चाहिए प्यार चाहिए, वो भी दे पीपल आर सीकिंग फॉर लव, दे ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चाहिए, बस वो ठीक है जो लाइक उनकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हाई है। हाँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए, रिच होना चाहिए, टारगेट्स है उनके। सारी चीजें एक बंदे में मिल नहीं रही है, इसीलिए बेंचिंग। 90s का क्या है, इमोशंस होने चाहिए, लाइक एक चॉकलेट रोज भी दे दिया, ओके दैट्स फाइन, चलेगा, राइट? जेनजीज को नहीं है, मेरे को चाहिए अगर ये मतलब अच्छा सा एलवी का बैग गिफ्ट किया है, हाँ ही इज माय टाइप। चलो भाई, आशा करते हैं हमारी जनता को समझ तो आ गया आजकल मार्केट में चल क्या रही है। आप भी अपने ओपिनियन शेयर कर दो भाई नीचे। बच के रहो, ऐसा कुछ अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो परख ले पहले ही। अगर आपको लग रहा है आपके साथ हो रहा है तो पीयूष गुजर को कांटेक्ट करो, इन्होंने बहुत किया है।
इन्होंने इतना ज्यादा किया है, इनको सारे अप्स एंड डाउन्स पता है, सारे कॉन्सिक्वेंसेस। सीखा मैंने इन्हीं से ही है। आपको आपके गुरु तो हम ही रहे हैं, गुरु शिष्य की जो जोड़ और है। आपके परम गुरु। नहीं, हम इस चीज से कप्तान है, कोच बैठे हमारे। अब मैं सबको सिखा के खुद ही बेंच पे बैठ गया हूँ जाके। इससे पहले मुझे कोई और बिठाए, मैं तो भैया खुद ही बैठ गया अपनी कुर्सी पकड़ के। तो आपकी बेंच वाली का कॉल आ रहा है लग रहा है, तो पॉडकास्ट खत्म कर। हाँ करते भाई। चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। आप इन दोनों गेस्ट को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और हम आपसे मिलेंगे नए नाइट टॉक के एपिसोड के साथ। थोड़े टॉपिक्स आप भी सजेस्ट कीजिए कमेंट में, और आप भी बताइए कि कौन करता है ये सब टर्म्स, बेंचिंग और ब्रेड क्रम्बिंग। और भी कोई नए टर्म्स है तो प्लीज हमें बताओ यार, हम बिल्कुल बात करें। मुझे लग रहा है कुछ सालों में LBW भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट जनरेशन अल्फा है, वो पता नहीं क्या ही बना देंगे। एल्फा का हो, जैसे जेनजी है वैसे ही ये कौन बना रहा है? ये अल्फा है, ये जेन टर्म्स है। है ये, मिलीनियल। हाँ, अच्छा दरअसल कोई किसी को पीट रहा है तो वो एल्फा में आ जाता है। ये अल्फा होता है जो किसी को लीड करता है, मतलब अल्फा मेल बोलते हैं ना, जो जैसे रणबीर कपूर को बोला जाता है यू एल्फा। ये सब बेकार है। अल्फा, जेनजी, मिलेनियल। अपना मिलेनियर बनने पे ध्यान दो। जेब में 10 रुपए नहीं है, सारे जेनजी बन रहे हैं, रिव बन रहे हैं। जो काम धंधे पे ध्यान दो बढ़िया से अपना। और क्या। चलो मिलते हैं दोस्त। चलो जी। हाँ चलो।